दर्शकों, लोकहित न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है और मीरा भाईंदर शहर की एक और खास खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिछले 19 अगस्त को उत्तन के सागरी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है और वो जो एफआईआर दर्ज हुई है काफी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है, जिसमें महिला के साथ छेड़खानी जैसे आरोप लगाए गए हैं। अभी हम जहां पर आए हैं शाहनवाज खान जी के ऑफिस पर, जिनका नाम आरोपी के रूप में उस एफआईआर में दर्ज है। इनका कहना है कि वो जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पूरी की पूरी झूठी है। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। इनका कहना है कि मैं वहां पर सिर्फ अपने कुछ काम से गया था और मुझे एफआईआर दर्ज हुई ये रात में पता चला। तो इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम बात करेंगे शहनवाज खान जी से और जानेंगे कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है क्या है पूरा मामला। शहनवाज जी, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप बताइए क्या मामला है पूरा। सर, ये एफआईआर दर्ज हुई पूरी वो 100% गलत एफआईआर दर्ज हुई है। जानबूझ के एफआईआर कराई गई है, फंसाने के लिए एफआईआर हुई है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं वहाँ गया जरूर था उत्तन, और उत्तन में गया भी था तो फ्लैट देखने गया था, और फ्लैट का और जमीन का प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है, जिसके हिसाब से मैं वहाँ गया था। और वहाँ जाने के बाद मैंने फ्लैट देखा ही नहीं कि बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं थी, बिल्डिंग इलीगल और एकदम गंदी बिल्डिंग थी, जो भी उसकी हालत थी। तो मैं नीचे से रिटर्न आ गया, बाकी ऊपर तक मैं गया नहीं बिल्डिंग में। जैसा कि आपने एफआईआर पढ़ी है उसमें ये बताया गया है कि आप उस महिला के घर पे गए, ऊपर फ्लैट में गए और उसके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की। यहाँ तक कि उस एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि एक 10 साल की बच्ची है, उसके साथ भी आपने बदतमीजी की। ऐसा कुछ घटना हुई है वहां पर? मैं वो लेडीज को या उस बच्ची को ना कभी पहले देखा है ना अभी देखा है। सिर्फ हाँ, वीडियो में सुना है कि वो लेडीज कुछ बोल रही है गलत मेरे बारे में। मैं उतना ही देखा है, बाकी कुछ नहीं। और मैं जानता भी नहीं कौन है वो, कहाँ रहती है। बिल्डिंग में भी उसको मेरे को दिखी नहीं, वो नीचे भी दिखी नहीं कहीं। और लेकिन क्या आप बिल्डिंग में गए थे, ऊपर गए थे आप? मैं ऊपर नहीं गया, नीचे ही था, ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे सीढ़ी के पास तक गया बस। वो मेरा सीडीआर में चेक कर सकते हैं, और बाकी जो कैमरे हैं वहाँ पे अगर होंगे तो चेक कर सकते हैं आप। तो आपका कहना है कि ये जो आपके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे आरोप हैं और ये एफआईआर भी झूठी है। तो इसके बारे में अभी आगे की क्या क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? देखो, कार्रवाई तो मैंने तो नहीं की थी। मैं सोचा था चलो एफआईआर कर दी, गलतफहमी में हो गई होगी तो पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी और खत्म कर देगी। लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि पुलिस तो इसके अंदर और कुछ धारे बढ़ाने की बात कर रही है। सुनने में आया कि पोस्को लगाने की बात करी है उन्होंने। तो मैंने सुबह में भी पुलिस को लेटर दिए हैं, एसपी साहब को, सीपी साहब को, डीसीपी साहब को, कि इसकी इंक्वायरी की जाए, जो भी सच्चाई है सच्चाई को सामने लाया जाए, कि वो लोग जो गुमराह कर रहे हैं बच्ची को बोल के या लेडीज को दिखा के सामने, वो गलत कर रहे हैं। जबकि उस लेडीज से मेरा कोई मसला नहीं है, ना मेरे को मतलब है कुछ। और लेडीज ने एफआईआर में लिखा है कि मैंने उसके घर पे धक्का मारे गेट खोला, जबकि मैं सेकंड फ्लोर पे गया ही नहीं। और दूसरा उसने बोला है उसमें कि मैंने उसके ये बोला है कि मैं तेरी बिल्डिंग तोड़ा दूँ, तेरे हस्बैंड को समझा दे, मैं बिल्डिंग तुम्हारी तोड़वा दूंगा। तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और मेरे को ऐसा बोलना रहेगा, कुछ करना रहेगा, तो उसका हस्बैंड जो बोल रही है उसका हस्बैंड है, मुझे नहीं मालूम उसका हस्बैंड है कि नहीं है। वो मेरी बिल्डिंग में 6 माले पे रहता है। उसकी बीवी को भी जानता हूँ अच्छे से, मैं उसे भी जानता हूँ, उसके बच्चों को भी जानता हूँ, सबसे अच्छे से मैं आना जाना है उसके घर में। और मेरी बहन है, चाचा की लड़की, उसकी बीवी कोई दूर की नहीं है मेरे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गलत फैला रहा है, अफवाह बदनाम करने के हिसाब से कर रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो आपके ऊपर झूठी एफआईआर की गई है, क्या ये आपकी आपसी रंजिश का नतीजा है और इसके पीछे कोई पिछली दुश्मनी आपकी दिखाई देती है? हाँ, पिछली दुश्मनी दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि गाँव में हम तो सोचे थे गाँव में यहाँ हमारा एका है, भाई हैं, सब एक रहे। गाँव का अपने यहाँ कुछ लेके नहीं आया, लेकिन इन्होंने गाँव का अभी यहाँ शुरू कर दिया। गाँव में हमारे फादर्स की जगह थी कुछ, जो वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद हमारे नाम पे आ गई। अब हमको मालूम नहीं कि आज जब हमने डिटेल निकाला तो ये लोग पहले सेल कर चुके हैं। इसके पिताजी, जो मेरे चाचा लगते हैं, उन्होंने इलीगल तरीके से सेल कर दी, साइन मार मार के बोगस, जिसके ऊपर इनके ऊपर 467, 468, 420 के मुकदमे भी उधर दर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, मुजफ्फरनगर में। उसकी कॉपी में मैंने लगाई है सब जगह। और भी मुकदमे होने बाकी हैं जो उनके ऊपर होंगे, जो उन्होंने वहां चीटिंग की हुई है हमारे साथ में। वो उसने खुन्नस निकाला सिर्फ कि वो हम लोग वहां सेटल कर लें। वो ये, बाकी कुछ तो मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें इसके अलावा। अभी आपने इस मामले को कोर्ट में जाने की बात कही है, तो कोर्ट से आपको जमानत भी मिली है, इंटरिम जमानत मिली है। आगे की क्या आपने क्या सोचा है, इस बारे में क्या करेंगे? देखो, अब इंटरिम जमानत मिली है, आगे की सब इंक्वायरी कराएंगे। अगर यहाँ पे हो जाता है, जो भी है पुलिस अपन पे, जो भी पुलिस है,
अधिकारी हैं बड़े, वो सब बराबर से इसकी इंक्वायरी करके जो भी जांच होती है उसमें अगर सही पाया हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे तो सब रास्ते खुले हैं कोर्ट के, पुलिस के, जो भी जहां तक जाएंगे हम। तो ये थे शाहनवाज खान और इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो एफआईआर हुई है ये पूरी की पूरी झूठी है और उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और इसके पीछे इनकी आपसी रंजिश बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि भाई इस तरह से झूठे मामले में फंसाकर उनकी जो पुराने मामले चल रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसमें सेटलमेंट किया जाए, ऐसा शायद उनका एक मंशा दिखती है। इस मामले में एक और आरोपी है अफा खान। उनका कहना है कि वो ना तो कभी उत्तन गए हैं, ना तो उस मौके पर वहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद भी उनका नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। वो आफाक तो मेरे साथ गया ही नहीं, वो आफाक तो मुझे यहीं पर जहांगीर में कोई जगह है वहां पर था, रहबर प्रॉपर्टी करके वहीं पे बैठा था, वो मेरे साथ में नहीं था, वो यहीं पर था। और ये पूरा झूठा फंसाने का षड्यंत्र आजम है जो पूरा कर रहा है, अपने आप को बिल्डर बताता है। तो ये थे शाहनवाज खान और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और इनका ये कहना है कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है 19 अगस्त को, ये पूरी की पूरी झूठी है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। इस मामले में एक और आरोपी है अफा खान, हम उनकी भी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। उनका कहना है कि वो जब ये मामला हुआ तब वो इस मौके पर मौजूद भी नहीं थे, वो मीरा रोड पूर्व के जहांगीर कॉम्प्लेक्स में थे। इस बारे में उनके पास पूरे सबूत हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है। इसके बावजूद भी उन्हें गलत तरीके से इस एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है। हम उनकी भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। सर ये बताइए, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है 19 तारीख को, इसमें आपका भी नाम शामिल है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस एफआईआर में आपका नाम क्यों डाला गया है और आपका इस मामले से क्या संबंध है? जो एफआईआर हुई है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे मेहमान हूँ, आया था। ऐसा ही मेरा शाहनवाज भाई है, ऐसा ही मेरा आजम भाई है। मैं तो जिस टाइम पे ये सब मुझे पता लगा है और झटका लगा है, क्योंकि जहाँ जो जो टाइम इन्होंने बताया है, मैं 3:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं रहबर प्रॉपर्टी है मेरा भाई नसीम खान, उसके पास था और उसकी सारी वीडियो फुटेज जो भी है, मेरे कॉल, उसकी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो भी सब चेक कर सकते हो। और इन जो चीजें डाली गई है, जो न्यूज में जो चली है, मेरे गांव में तक पहुंची होगी, मेरा परिवार, गांव वाले देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और उस चीज से मुझे बहुत झटका लगा है और मैं चाहता हूं जिसने जो भी मेरे बारे में ये गलत जो डाला है तो उसके खिलाफ एक्शन हो। तो देखा आपने, इस प्रकार से 19 अगस्त को उत्तन के सागरी पुलिस थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इनका कहना है कि पूरी की पूरी झूठी एफआईआर है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पुलिस अधिकारी ने भी एफआईआर दर्ज की है, क्या उन्होंने इसके बारे में कोई भी एविडेंस की जांच की? क्या उन्होंने मौके पर जाकर कोई मामले की जांच की? तो ये एफआईआर दर्ज हुई कैसे? क्या कोई प्राइमा फेसिया उनके पास एविडेंस थे? सिर्फ एक महिला आती है पुलिस थाने में और वो शिकायत दर्ज करती है कि उसके साथ छेड़खानी हुई है, उसके साथ हाथापाई हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है और पुलिस बिना सोचे समझे एफआईआर दर्ज कर देती है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला दिखाई देता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस प्रकार से होती है और इस पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के जो डीसीपी है, जोन 1 के डीसीपी राहुल चौहान, वो क्या आगे एक्शन लेते हैं या फिर इस आयुक्तालय के जो पुलिस आयुक्त हैं निकेत कौशिक जी, वो इस मामले का किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।